अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.17। ये काफ़ी इजी एग्जांपल है। वो कहता है कि आपने एक ऐसा AVR C प्रोग्राम लिखना है जो क्या करे जी, रीड करे पिन 1 और 0 को ऑफ पोर्ट बी की 0 और 1 वाली पिन को स्टडी करे, मतलब कि लास्ट 2 जो पिन होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उनको स्टडी करे और क्या करे जी, इशू करे अपने पोर्ट डी को एक आस्की करैक्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 पिन मतलब 2 पिन 2 इनपुट्स A और B की मदद से आप कितने कहाँ तक जा सकते हो। देखो पहले 0 0 होगा तो 0 इनपुट आएगी अगर हम नंबर की फॉर्म में देखें, और फिर अगर 0 1 होगा तो 1 आएगी, और उसके बाद जब हम दोनों मतलब 1 0 रखेंगे तो आपको पता है 2 आएगी। मतलब कि 0 से 3 तक हम जा सकते हैं अगर 2 इनपुट्स हों, ठीक है। 2 इनपुट्स का अगर हम टेबल बनाए, ट्रूथ टेबल, तो 0 से 3 तक हम जाते होते हैं। तो लिहाजा रिजल्ट मतलब हमारा वहां तक जाता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड वही चीज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारी आउटपुट बन रही है, इनपुट हमारी पोर्ट बी है जबकि आउटपुट हमारी पोर्ट डी है। तो पहले बॉडी स्टार्ट करते हैं मेल की। उसके बाद देखो एक मैंने करैक्टर ले लिया जी के नाम पे। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने नीचे जाके स्विच स्टेटमेंट लगानी है, स्विच स्टेटमेंट जो हम कभी सी की लैंग्वेज में लगाते होते थे, ठीक है। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया। वैसे इसको यार बाद में कंसिडर करवाना चाहिए, पहले वो DDRB वगैरह सिस्टम ना कर लेना चाहिए, ऐसे बच्चों को समझ नहीं आती। मैंने हिसाब लगाया। तो देखो अब इसके बाद यहाँ पे जरा आपने गौर करना है, जो पोर्ट भी है वो एज अ इनपुट वर्क कर रही है, तो लिहाजा आपको पता है इनपुट को 0 दे रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पोर्ट बी में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा DDRB इज इक्वल टू DDRB का आपको एंड परफॉर्म करवाना पड़ेगा। बाकी सारी बिट्स 1 रख दोगे, लास्ट वाली 2 0 रख दोगे। ये देखो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाया क्योंकि हमने इससे इनपुट्स लेनी है। इनपुट जो टर्म हमने देखो स्टूडेंट्स, बाकी जितनी भी बिट्स है ना, यानी कि ये अपने पास दूसरी बिट है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने बस आखिरी 2 इनपुट्स, आखिरी 2 बिट्स से इनपुट्स लेनी है। तो इनपुट्स उस वक्त ही ली जा सकती हैं जब ये दोनों 0 हों, ठीक है। तो लिहाजा हमने एक ऐसे नंबर के साथ इनका एंड परफॉर्म करवा दिया जिससे आखिरी 2 नंबर 0 हो जाएंगे और हम इसको इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे इस पोर्ट को। देखो ये साथ में लिखा हुआ है मेक पोर्ट बी एज इनपुट, मतलब हमने ये जो काम किया है पोर्ट बी को इनपुट बनाने के लिए किया है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि DDRD ये एज अ आउटपुट वर्क कर रही है। तो आउटपुट तो सिंपल सी बात है, आपको आउटपुट के लिए FF मतलब कि 1 बनानी होती है, तो इसमें सारी ही हम 1 बना देंगे, तो 0 क्रॉस FF कर देंगे, ठीक है। ये देखो ये अब पोर्ट डी एज अ आउटपुट वर्क कर रही है। अब स्विच स्टेटमेंट की कहानी स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट में देखो स्टूडेंट क्या कहानी, पहले वाइल लूप पहले चलेगा, फिर स्विच स्टेटमेंट। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले तो हमने स्विच स्टेटमेंट में देखो ना वैल्यू स्टोर भी करवानी है ना, जो अपना जी है जो स्विच स्टेटमेंट में इस्तेमाल होना है। तो देखो स्टूडेंट्स उसके अंदर हमने पिन बी की वैल्यू सेव करवा दी है, क्योंकि इस वक्त पिन बी के जो लास्ट 2 बिट्स हैं वो एज अ इनपुट वर्क कर रही हैं, तो इसी वजह से उनमें जो वैल्यू होगी सिर्फ वही जी को मिलेगी। ये ना समझिए इनकी वैल्यू भी बी को पिन बी को मिल जाएगी, इसमें सिर्फ ये वाली इन दोनों की वैल्यू स्टोर है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास टोटल 4 केसेस बन जाते हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये एट अ टाइम दोनों 0 हो, एट अ टाइम दोनों 1 हो, या एक 1 हो दूसरा 0 हो, या पहले वाला 0 हो दूसरे वाला 1 हो। ये 4 केसेस टोटल बनते हैं, तो यानी कि 4 कह ले के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो जी इज इक्वल टू पिन बी करने के बाद हम क्या करेंगे जी, अब जी में वैल्यू स्टोर हो गया, स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले तो इसने यार पहली कॉम्बिनेशन चेक करने स्टार्ट कर दी है। क्या हो गया, क्या कह रहा है, मास्क द अनयूज्ड बिट्स। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे समझ आ रही है ये क्या कर रहा है। माजरत चाहता हूँ, ये आपको ना मैंने बयान नहीं किया। वो असल में पता है क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, जी के अंदर पिन बी की वैल्यू तो स्टोर हो गई है, लेकिन देखो जी की जो अंदर वैल्यू स्टोर होंगी हमारा तो सिर्फ आखिरी 2 के साथ लेना देना है, इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो वो इनको खत्म करने के लिए इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है एक ऐसे नंबर के साथ जिससे क्या हो जी, ये वाली सारी बिट्स जो हमारे किसी काम के नहीं है वो सारी 0 हो जाए। मतलब कि ये इसने क्या किया जी, इसने इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म किया कि DDRB पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पोर्ट बी पे वो जैसी की जैसी थी वैसी की वैसी ही हैं। इसने अलहदा से एक वेरिएबल रख के उसके अंदर इनको सबको रीसेट कर दिया और सिर्फ उनको सेट रखा है जिन मतलब कि जिन इनपुट्स की से ज़रूरत थी लास्ट 2 बिट्स की, ठीक है। इनको 1 रहने दिया। अब देखो जब इसके साथ इसका होगा अपना मतलब कि एंड ऑपरेशन, तो पहले वाली सारी 0 हो जाएंगी, लास्ट वाली 2 बिट्स के साथ एंड ऑपरेशन होगा और जो बिट्स की वैल्यूज होगी वही एज इट एज आ जाएगी, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। तो देखो स्विच स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 4 मतलब के पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पहला कि क्या पता हमारा जो
केस है जीरो का केस हो, मतलब कि हमारे पोर्ट डी में जीरो जाके सेव हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स हो सकता है ना कि अपने जी के अंदर जो लास्ट दो बिट्स हैं दोनों की दोनों जीरो हो और उनका जो मतलब कि बाइनरी नंबर आ रहा हो डेसिमल में वो जीरो आ रहा हो, तो जीरो का हमने आस्की इसके अंदर स्टोर करवाना है। तो आस्की स्टोर करवाने के लिए हमें कामाज लगाने पड़ते हैं और आगे आपको पता है स्विच स्टेटमेंट में केस के बाद ब्रेक भी लिखना पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट्स केस वन आ जाएगा, मतलब कि जब वन अगर आ जाए जीरो, हमारे पास इस तरह से कॉम्बिनेशन हो, पहली इनपुट वन हो, दूसरी मतलब कि पहली इनपुट वन और जीरो वाली इनपुट वन हो, तो देखो जीरो और वन का अगर हम देखें तो वो वन आ जाता है। तो केस वन में हम पोर्ट डी में वन का आस्की कोड सेव करवा देंगे। इसी केस टू में पोर्ट डी में टू का और पोर्ट थ्री में आपको पता है पोर्ट डी में हम थ्री सेव करवा देंगे केस थ्री के केस में। बस इतने ही कॉम्बिनेशन होते हैं और लास्ट में हम इसे बंद करेंगे। डिफॉल्ट की कंडीशन इसमें है को नहीं, तो यहाँ पे ये आपका कोड डन हो जाएगा। तो यार सिंपल सी बात है, अभी मैं सारी कहानी रिपीट करूंगा, मुझे पता है मैं सही तरीके से इसे बयान नहीं कर पाया। सबसे पहले हमने क्या किया जी, एक करैक्टर ले लिया अनसाइंड जी ताकि हम स्विच स्टेटमेंट को चला सकें। फिर हमने DDR भी चेक किया क्योंकि उसने बोला था बस आपने लास्ट दो पिन्स की मदद से क्या करना है जी, ये चेक करना है कि आपका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कितने बनते हैं और उनको पोर्ट डी के उनके आस्की करैक्टर स्टोर करवाने हैं, ठीक है। तो लिहाजा मैंने क्या किया कि उसकी पहली पिन्स जैसी थी उनको वैसे ही रखने के लिए 111 लिख दिया और लास्ट टू पिन्स को 0 लिख दिया और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया ताकि ये इनपुट के तौर पे लास्ट वाली दो पिन्स वर्क कर सके। क्योंकि DDRB का ये असूल है, अगर आप किसी के साथ किसी जिस जगह जीरो लिखोगे वो एज आ इनपुट वर्क करेगी, ठीक है। तो लिहाजा ये DDRD का तो ये उसने बताया हुआ था आउटपुट है, इस वजह से मैंने FF लिख दिया। उसके बाद देखो वाइल का लूप चला, जी के अंदर मैंने ये पिन बी में जाके वैल्यू सेव हो जाती होती है, तो पिन में जाके वैल्यू सेव होती है, तो इसी वजह से मैंने वो वैल्यू जी में सेव करवा दी। हमारा लेना देना था सिर्फ लास्ट वाली दो बिट्स के साथ, इसी वजह से मैंने बाकी सारी बिट्स को जीरो करवा दिया, ठीक है, इनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा के इसको नंबर के साथ। तो ये जीरो हो गई और आपको पता फिर पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस बनते थे वो चार बनते थे, तो मैंने चारों केसेस यहाँ पे मेंशन कर दिए। काफ़ी इजी आप कर लोगे इंशाल्लाह। तो भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आगे वाले जो हैं बहुत ईजी।